नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 से कुछ रिलेटेड तथ्य रखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है चंद्रयान 3 से रिलेटेड। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद को फतह करने के लिए लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वही तो 14 जुलाई के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी और अब यह चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलेक्ट्रिकल रूट से सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर होकर और चांद के पास पहुंच चुका है। यानी कि चंद्रमा के अंतिम कक्षा से होते हुए उसके पहली कक्षा में पहुंच चुका है, जो कि 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है। अब नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देख लिया कि 70 के दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशन बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही आपको चंद्रयान 3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो। आपसे अनुरोध है दोस्तों, पृथ्वी की सतह से चांद पूरी तरह से गोल दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह ही अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद ही स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन आपको बता दे कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और बेहद ठंडे क्रेटर्स बर्फ के रूप में मौजूद है। साथियों, चांद से जुड़ी ये रहस्यमयी बातें ये भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिल ने अपने अध्ययन में यह बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि जहां अमावस्या के दिन लोग काफी अच्छी नींद ले पाते हैं, तो वहीं पूर्णिमा के दिन उन्हें कम नींद आती है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, चांद की जमीन काफी उबड़-खाबड़ है और इसमें बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि गड्ढे मौजूद है, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इसमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में ही मौजूद है। एटकेन बेसिन नाम के इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाए। जी हाँ दोस्तों, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि चांद के इन गड्ढों में पानी छुपा हो सकता है और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 1000 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान कई संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, साल 1959 में रसिया के स्पेस क्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के द्वारा एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करे। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये कारण दिया कि चांद पर फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है जिसकी रिसर्च किया जा सके, जिसकी खोज किया जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के भेजे गए 12 में से कई एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बड़े बड़े ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। तो वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है। हालांकि नासा ने कभी भी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था।
लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ये कबूला है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। खैर, चांद पर एलियन हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर या फिर उसके भूमध्य रेखा के आसपास किए गए हैं, जहाँ पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ दीजिए, स्पेस क्राफ्ट के लिए भी ऐसा वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेस क्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स चलना बंद हो जाते हैं और वहीं सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है और इस वजह से चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रसिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहाँ के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए हैं। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। वैसे में वहाँ जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ चलाना हो तो काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर कभी किसी रोवर बड़े गड्ढे में गिर गया तो उसे निकालना वहां से नामुमकिन हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में सेंसर्स और नेविगेशन कैमराज लगाए हैं और यह सवाल आता है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हुआ था। तो बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूर पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूर पर रेडियो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता रहता है। साथ ही अपने कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है और बहुत ही पतला वातावरण है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ साथ धूल भी उड़ती रहती है और यह सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंजेस देते हैं। और पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 में लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इस बार लैंड कर इसरो से संपर्क न तोड़े। सबसे बड़ी बात इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को भी काफी हद तक सुधार किया गया है। इसके सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथ ही इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती को जांच करना और साथ ही कम ग्रेविटी में थ्रस्टर को टेस्ट करना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उबड़ खाबड़ सतहों पर लैंड करवाना शामिल है। इन सभी चीजों को इसरो ने भली भांति टेस्ट करने के बाद उसे लॉन्च किया है। पर इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतारने की जगह को पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4 गुने 2.4 किलोमीटर की लोकेशन को चुना गया है। यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 से 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद के सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर
अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और साथ ही हमारा भारत वह पहला देश बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से यानी कि साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे स्पेस रिसर्च के फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिएगा। और साथ ही ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।